हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। रूस के 7 तेल टैंकरों ने चीन से यू टर्न लेकर भारत का रुख किया। ऊर्जा बाजार में हलचल, दिल्ली बना नया सुपर डेस्टिनेशन। बिग ब्रेकिंग 2। ईरान युद्ध में भारत की एंट्री, मेडिकल मदद पहुंची, तेहरान ने जताया आभार। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और खतरनाक हुआ। बिग ब्रेकिंग 3। रूस का बड़ा खेल, भारत को महंगा तेल, पाकिस्तान को डिस्काउंट ऑफर। दक्षिण एशिया में बदलती ऊर्जा राजनीति ने सबको चौंकाया। बिग ब्रेकिंग 4। ट्रंप सरकार में बगावत, टॉप अफसर का इस्तीफा। ईरान युद्ध पर सवाल, अमेरिका में अंदरूनी दरार खुलकर सामने आई। बिग ब्रेकिंग 5। चीन ने युद्ध रोकने का ऑफर दिया, सीज फायर की मांग। अमेरिका और इसराइल पर हमला बताया अवैध, कूटनीति में नया मोड़। बिग ब्रेकिंग 6। तुर्की ने अमेरिका को दिया झटका, फाइटर जेट के लिए एयरबेस देने से इनकार। नाटो में दरार के संकेत तेज हुए। बिग ब्रेकिंग 7। सऊदी ने भारत के लिए नया तेल रूट खोला, लाल सागर से सप्लाई शुरू। ऊर्जा संकट के बीच भारत को बड़ी राहत मिली। बिग ब्रेकिंग 8। मोदी की कूटनीति तेज, कुवैत से बातचीत में शांति पर जोर। हॉर्मुज सुरक्षा पर चर्चा, भारत बना स्थिरता का बड़ा खिलाड़ी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। रूस का तेल यू टर्न, भारत बना नया सुपर डेस्टिनेशन। दुनिया के समुद्र में अचानक ऐसा खेल हुआ कि चीन की ओर जा रहे रूसी तेल के 7 जहाजों ने बीच रास्ते यू टर्न ले लिया और अब तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में बदली इस दिशा ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने रूस से तेल आयात को दोगुना कर दिया है, जिससे रूस ने अपने सप्लाई का रुख बदल दिया। भारी मात्रा में तेल लेकर चल रहे ये टैंकर अब भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं और इनमें से एक जहाज 21 मार्च तक पहुंच जाएगा। इस कदम ने साफ कर दिया है कि भारत अब ऊर्जा के खेल में बड़ा खिलाड़ी बन चुका है, जहां फैसले अब दिल्ली तय कर रही है और पूरी दुनिया उसकी चाल पर नजर गड़ाए बैठी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, ईरान युद्ध में नया मोड़, भारत की एंट्री से बदलता समीकरण। पश्चिम एशिया में युद्ध 19वें दिन और खतरनाक हो गया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों से आसमान जल रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज भी निशाने पर हैं। इसी बीच भारत ने बड़ा मानवीय कदम उठाते हुए ईरान को मेडिकल सहायता भेजी, जिसकी पहली खेप सुरक्षित पहुंच गई है। तेहरान ने भारत के लोगों को दिल से धन्यवाद कहा और इसे मजबूत रिश्तों की मिसाल बताया। दूसरी ओर इजराइल ने शीर्ष नेताओं को मारने का दावा किया, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि उसकी व्यवस्था किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है और सिस्टम पूरी ताकत से खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, जबकि क्षेत्र में हमले और तेज हो गए हैं, जिससे पूरी दुनिया में तनाव चरम पर पहुंच गया है। नेक्स्ट खबर, रूस का डबल गेम, भारत महंगा तेल, पाकिस्तान को डिस्काउंट। ईरान युद्ध के बीच रूस ने बड़ा कूटनीतिक दांव खेलते हुए पाकिस्तान को सस्ते तेल का ऑफर दे दिया है, जबकि भारत के लिए छूट लगभग खत्म कर दी गई है। इस्लामाबाद में रूसी राजदूत ने साफ कहा कि पाकिस्तान को रियायती दर पर तेल दिया जाएगा, बस औपचारिक बातचीत शुरू करनी होगी। दूसरी ओर भारत अब करीब $100 प्रति बैरल तक महंगा तेल खरीद रहा है। ऊर्जा संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए यह राहत की खबर है, जहां ईंधन की कीमतों में 20% से ज्यादा उछाल आ चुका है। इस कदम से साफ है कि रूस अब अपने हितों के हिसाब से खेल रहा है और दक्षिण एशिया में नई रणनीति बना रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर अंदर से बगावत, टॉप अफसर ने खोला युद्ध का सच। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जोसेफ केंट ने ईरान युद्ध के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इस्तीफा दे दिया है और ट्रंप प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंट ने साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई तात्कालिक खतरा नहीं था और ये जंग इजराइल के दबाव में शुरू की गई। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि वो इस युद्ध का समर्थन अपने विवेक से नहीं कर सकते। इस इस्तीफे ने वॉशिंगटन में हलचल मचा दी है और ये साफ कर दिया है कि ट्रंप सरकार के अंदर भी गहरी दरार है। व्हाइट हाउस ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन अब इस युद्ध की असली वजहों पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई है। नेक्स्ट खबर, चीन की एंट्री, युद्ध रोकने का बड़ा ऑफर। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग के बीच अब चीन ने बड़ा कूटनीतिक दांव चला है। बीजिंग से साफ संदेश आया है कि ये युद्ध कभी होना ही नहीं चाहिए था और अब इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
विदेश मंत्री वांग यी ने सीज फायर के लिए मध्यस्थता का ऑफर दिया और बातचीत को ही एकमात्र रास्ता बताया। चीन ने अमेरिका और इजरायल के हमलों को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया और आम नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जताई। वहीं रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सैन्य और रणनीतिक सहयोग जारी है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या चीन का ये दांव युद्ध की आग बुझा पाएगा या टकराव और भड़क जाएगा। नेक्स्ट खबर, तुर्की का झटका, अमेरिका को नहीं मिला एयरबेस। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका को बड़ा झटका लगा है जब तुर्की ने अपने एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट उतारने की अनुमति नहीं दी। वॉशिंगटन ने तुर्की से ईंधन भरने और सुरक्षित तैनाती के लिए मदद मांगी थी, लेकिन अंकारा ने चुप्पी साध ली और प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया। तुर्की समझ चुका है कि अगर उसने अमेरिका का साथ दिया तो ईरान का निशाना बन सकता है। राष्ट्रपति एर्दोआन पहले ही जंग को खत्म करने की बात कह चुके हैं और मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। नाटो सदस्य होने के बावजूद तुर्की ने खुद को इस टकराव से दूर रखा है, जिससे अमेरिका की रणनीति को बड़ा झटका लगा है। नेक्स्ट खबर, सऊदी का नया टेल रूट, भारत के लिए राहत की लहर। हॉर्मुज संकट के बीच भारत के लिए बड़ी राहत आई है जब सऊदी अरब ने तेल सप्लाई का नया रास्ता खोल दिया है। अब लाल सागर के यानबू पोर्ट से विशाल टैंकर भर भर कर भारत की ओर भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 4 बड़े टैंकर पहले ही रवाना हो चुके हैं, जिनमें लगभग 60 लाख बैरल तेल लदा है और महीने के अंत तक और भारी खेप आने वाली है। हॉर्मुज में हमलों के खतरे के कारण यह नया रास्ता चुना गया है। हालांकि इसकी क्षमता सीमित है और लाल सागर में हूती खतरा भी बना हुआ है। इसके बावजूद भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा सहारा मिल गया है। नेक्स्ट खबर, मोदी की कूटनीति एक्टिव, खाड़ी में शांति मिशन तेज। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से सीधी बातचीत कर बड़ा कूटनीतिक संदेश दिया। पीएम मोदी ने कुवैत पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में शांति की जरूरत पर जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित और बहाल करने पर अहम चर्चा हुई, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए जीवन रेखा माना जाता है। बातचीत के दौरान ईद की शुभकामनाएं भी दी गईं, लेकिन असली फोकस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने पर रहा। भारत ने साफ संकेत दिया कि वो संकट में भी शांति और संतुलन की ताकत बनकर उभर रहा है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान का ऐलान, जंग अब शर्तों पर ही रुकेगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि यह युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है और अब इसे खत्म करने की शर्तें भी वही तय करेगा। विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अली लालेजानी की मौत से ईरान की व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा और देश पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर भी सख्त रुख दिखाया है और कहा है कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ये बयान साफ संकेत देता है कि जंग अभी और लंबी चल सकती है और मिडिल ईस्ट में तनाव का स्तर और खतरनाक मोड़ लेने वाला है। नेक्स्ट खबर, ऊर्जा संकट में बांग्लादेश का बड़ा दांव, खुद खोदेगा तेल और गैस। मिडिल ईस्ट में जंग और हॉर्मुज संकट के बीच बांग्लादेश ने बड़ा फैसला लिया है और अब जमीन और समुद्र में खुद तेल और गैस खोजने की तैयारी कर रहा है। तारिक सरकार ने 47 ब्लॉकों के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर लाने का प्लान बनाया है, जिसमें 21 तटीय और 26 समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। बढ़ती कीमतों और महंगी एलएनजी ने देश की कमर तोड़ दी है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। पेट्रो बांग्ला इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और 5 साल की योजना तैयार है। अगर सफलता मिली तो बांग्लादेश की ऊर्जा निर्भरता घटेगी और संकट से राहत का रास्ता खुल जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका का ऑफर, कैश दो और भारतीयों को बाहर करो। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अवैध भारतीय प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए नया अभियान शुरू किया है, जिसमें खुद देश छोड़ने पर $2,600 कैश और फ्री फ्लाइट टिकट देने का लालच दिया जा रहा है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस ऑफर को प्रचारित करने के लिए ताजमहल की तस्वीर का इस्तेमाल किया, जिससे विवाद और गहरा गया। योजना के तहत सीबीपी होम ऐप से रजिस्ट्रेशन करने पर गिरफ्तारी से राहत, जुर्माने में छूट और आसान वापसी का वादा किया गया है। भारत के साथ चीन और कोलंबिया के नागरिक भी इसमें शामिल हैं। ये कदम साफ दिखाता है कि अमेरिका अब प्रवासियों पर सख्ती के साथ उन्हें बाहर करने के लिए हर तरीका अपना रहा है। नेक्स्ट खबर, दोस्तों के लिए खुला हॉर्मुज, दुनिया के लिए बंद रास्ता।
ईरान ने जंग के बीच बड़ा गेम बदल दिया है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अपने दोस्त देशों के लिए खोल दिया है। भारत, चीन और पाकिस्तान के जहाज अब सीमित लेकिन लगातार इस रास्ते से गुजर रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों के जहाज दूर रह रहे हैं। शिप ट्रैकिंग डेटा में जहाज़ों की संख्या अचानक दुगनी दिखी है, जिससे साफ संकेत मिला है कि ईरान अनुमति के आधार पर रास्ता दे रहा है। इससे पहले इस मार्ग के लगभग बंद होने से तेल की कीमतें आसमान छू गई थीं और वैश्विक सप्लाई पर संकट छा गया था। अब इस फैसले से भारत समेत कई देशों को राहत मिली है और ऊर्जा की जंग में ईरान ने नई चाल चल दी है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। हॉर्मुज में आग का जवाब बम से, अमेरिका ने ईरानी मिसाइल ठिकानों पर 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बरसाए। ट्रंप की नाराजगी साफ, नाटो साथ नहीं आया तो अकेले ही खोल दी जंग की नई परत। तेल सप्लाई बहाल करने का बड़ा ऑपरेशन शुरू। नेक्स्ट खबर, टेक्नोलॉजी की जंग में नया मोड़, अमेरिका खुद ईरान की रणनीति अपनाने को मजबूर। थार्ड और पेट्रियट सिस्टम फेल, F-35 भी बेअसर। अब छोटे ड्रोन और स्मार्ट हथियारों के दम पर सुपर पावर जीत की उम्मीद में नई चाल चल रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन की गुप्त मदद से बढ़ रही ईरान की ताकत, अमेरिकी रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। ड्रोन और रॉकेट ईंधन के लिए कच्चा माल सप्लाई, साथ ही बेदू सैटेलाइट सिस्टम से हमले और सटीक। मिडिल ईस्ट में जंग का पलड़ा बदलने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, काबुल में 400 मौतों के बाद अफगानिस्तान का गुस्सा फूटा। स्पिनर अल्लाह गजनफर ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला, भारत को बताया सच्चा दोस्त। निर्दोषों की हत्या पर चेतावनी, अंतर्राष्ट्रीय मदद की जोरदार मांग और शांति की अपील। नेक्स्ट खबर, समंदर में भटकता रूस का भूतिया टैंकर बना चलता फिरका टाइम बम। 60,000 टन ज्वलनशील गैस और डीजल के साथ बिना क्रू के लावारिस। किसी भी पल हो सकता है बड़ा धमाका। इटली और माल्टा में मचा डर का माहौल। नेक्स्ट खबर, ईरान का बड़ा आरोप, खाड़ी देश अमेरिका को दे रहे सीक्रेट सपोर्ट। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर निशाना, शिया सुन्नी तनाव फिर भड़का। मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई खाई गहराती दिखी। नेक्स्ट खबर, ईरान की ताकत बनी रक्त बीज रणनीति, हर हमले के बाद तैयार हो रहे नए लड़ाके। IRGC और बसीज फोर्स और मजबूत। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बावजूद ईरान झुकने को तैयार नहीं, जंग का तेवर और खतरनाक। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए राहत की खबर, हॉर्मुज में फंसे सभी 22 भारतीय जहाज सुरक्षित, सरकार ने दी पुष्टि। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच नाविकों की सुरक्षा बरकरार, समुद्री संकट के बीच भारत ने संभाली स्थिति। नेक्स्ट खबर, देश में तेल और गैस को लेकर साफ संदेश, पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कोई किल्लत नहीं, LPG और फ्यूल सप्लाई पूरी तरह सामान्य। बाजार में डर फैलाने वाली खबरों पर सरकार ने लगाया ब्रेक। राज्यसभा में भावुक पल, 37 सांसदों की विदाई पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। राजनीति में कभी फुल स्टॉप नहीं होता, लोकतंत्र की यात्रा जारी रहती है, अनुभव और सेवा का सिलसिला हमेशा चलता रहता है। नेक्स्ट खबर, ईरान को बड़ा झटका, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को इजरायली हमले में मार गिराने का दावा, जिस पर अमेरिका ने इनाम रखा था। जंग के बीच टॉप अधिकारियों पर लगातार हो रहे हमले से तनाव और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का नाटो पर वार, बोले ईरान जंग में किसी की जरूरत नहीं, अमेरिका अकेले ही काफी। सहयोगी देशों को वन वे स्ट्रीट बताया। अंदरूनी इस्तीफों के बीच व्हाइट हाउस की रणनीति पर उठे सवाल, सुपर पावर ने दिखाया सोलो ताकत का दम। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन का बड़ा खुलासा, ईरान से डील हो सकती थी लेकिन अमेरिका ने पहले ही हमला कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूक्लियर खतरे के ठोस सबूत नहीं थे, कूटनीति की जगह बमबारी ने ली और जंग टाली जा सकती थी। नेक्स्ट खबर, खाड़ी देशों में बेचैनी, UAE से सऊदी तक जंग से परेशान, लेकिन ओमान की चांदी, तेल कीमत $150 प्रति बैरल पहुंची। होर्मुज बंद होने से दुनिया ओमान की ओर झुकी, संकट में भी बना सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला खिलाड़ी। नेक्स्ट खबर, इंस्टेंट फूड का बूम, दिल्ली मुंबई से निकलकर छोटे शहरों तक पहुंची रफ्तार। हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई के साथ अब सोनीपत पर पणजी में भी बढ़ी बिक्री। बदलती लाइफस्टाइल ने देश भर में खाने के बाजार का खेल बदल दिया। नेक्स्ट खबर, शशि थरूर की बड़ी अपील, बोले ईरान जंग रोकने के लिए अब भारत आगे आए। मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग, कहा पूरी दुनिया इस संघर्ष का खामियाजा भुगत रही है और शांति के लिए भारत की भूमिका जरूरी है। नेक्स्ट खबर, बिहार की राजनीति में हलचल तेज, नीतीश कुमार ने जमुई से दिया बड़ा संकेत। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाते हुए अगला मुख्यमंत्री बनने के इशारे। मंच से जनता के बीच दिखाया समर्थन और बदलते समीकरणों का साफ संदेश। नेक्स्ट खबर,
कंगना रनौत का तीखा हमला, राहुल गांधी को टपोरी बताकर घेरा, संसद की सीढ़ियों पर उनके व्यवहार को बताया असहज करने वाला, राजनीति में बयानबाजी का स्तर फिर गरमाया और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हुआ। नेक्स्ट खबर, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के ग्रैंड मुफ्ती का फतवा जारी, काबुल हमले के बाद भड़का गुस्सा, मुनीर सेना के लिए बढ़ी मुश्किलें और सीमा पर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंचा। नेक्स्ट खबर, ईरान को एक और बड़ा झटका, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब को मार गिराने का इजराइल का दावा, लगातार हो रही टॉप नेताओं की हत्याओं से तेहरान में बढ़ा दबाव और जंग का स्तर और खतरनाक हुआ। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का आक्रामक ऐलान, बोले वियतनाम जैसी जंग से नहीं डरते, अब ईरान में जमीन पर सेना उतारने की तैयारी, लंबी लड़ाई के संकेत के बीच अमेरिका ने दिखाया सीधा युद्ध का इरादा और मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा। नेक्स्ट खबर, चाबहार पोर्ट पर संकट के बादल, संसद की समिति ने जताई चिंता, पश्चिम एशिया की आग में भारत की रणनीतिक परियोजना पर मंडराया खतरा, सरकार ने सभी पक्षों से संपर्क तेज किया, लेकिन भविष्य को लेकर अनिश्चितता गहराती जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान में तिरंगा लहराया, हमलों के बीच भारतीय समुदाय सड़कों पर उतरा, कोम शहर में हजारों लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन में प्रदर्शन किया, कहा रहबर के फरमान पर जान भी कुर्बान, जंग के बीच भावनाओं का बड़ा विस्फोट। नेक्स्ट खबर, लारीजानी की मौत का बदला, ईरानी सेना ने इजराइल पर बरसाए क्लस्टर बम, कई शहरों में तबाही, इराक में अमेरिकी दूतावास भी निशाने पर, मिडिल ईस्ट की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंची। नेक्स्ट खबर, सऊदी का सख्त संदेश, कहा जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से सैन्य मदद लेंगे, परमाणु छतरी का भी होगा इस्तेमाल, रक्षा समझौते के संकेत ने मिडिल ईस्ट में तनाव को और भड़काया, जंग का दायरा बढ़ने की आशंका तेज। नेक्स्ट खबर, मिजोरम में 6 यूक्रेनियों की गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद, कीव ने भारत को सौंपा विरोध पत्र, तुरंत रिहाई और कॉन्सुलर एक्सेस की मांग, मामला कूटनीतिक तनाव में बदला और वैश्विक नजरें भारत पर टिक गईं। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में सरकारी दफ्तरों में सख्ती, जीन्स और टी शर्ट पर बैन, फॉर्मल ड्रेस अनिवार्य, सोशल मीडिया इस्तेमाल पर भी लगाम, सरकार ने अनुशासन और प्रोफेशनल माहौल के लिए कड़े नियम लागू किए। नेक्स्ट खबर, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, भाव्य योजना को मिली मंजूरी, एफसीआरए संशोधन बिल पर भी मुहर, आर्थिक और नीतिगत बदलावों की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, विकास एजेंडा हुआ और तेज। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के उत्तम नगर में तनाव चरम पर, ईद पर खून की होली की धमकी से माहौल गरमाया, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज, राजधानी में सुरक्षा और सांप्रदायिक शांति पर बड़ी चुनौती खड़ी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में वीआईपी नावों का बड़ा खेल, यमुना जांच के नाम पर 6 करोड़ 20 लाख का टेंडर जारी, एसी केबिन वाली 2 हाई एंड नाव खरीदेगी सरकार, हर नाव 3 करोड़ 10 लाख की, सीनियर अधिकारियों के लिए तैयार हो रहा खास इंतजाम। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में कैबिनेट रैंक खत्म करने पर सियासी तूफान, सुक्खू सरकार के फैसले पर विपक्ष का हमला, कहा जनता को दिखावा और खास लोगों को फायदा, सत्ता के गलियारों में फैसले को लेकर घमासान तेज। नेक्स्ट खबर, खड़गे का तंज पर मोदी की मुस्कान, बोले मोहब्बत हमसे शादी मोदी से, आठवले को नसीहत दी गुणगान कम करें, संसद में सियासी तकरार के बीच हंसी और कटाक्ष का अनोखा संगम देखने को मिला। राज्यसभा में भावुक विदाई, खड़गे बोले राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता, पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की, नए सांसदों को उनसे सीखने की सलाह, अनुभव और मर्यादा की मिसाल बना सदन का खास पल। नेक्स्ट खबर, एलपीजी खपत में गिरावट और महंगाई का असर, मार्च के पहले हफ्ते में 17% खपत घटी, पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ी, कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट्स ने दाम बढ़ाए। नेक्स्ट खबर, गिग वर्कर्स का मुद्दा संसद में गरमाया, राहुल गांधी ने करोड़ों कामगारों की आवाज उठाई, लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं मिला, रोजगार और सुरक्षा को लेकर बहस के बीच सवाल अनुत्तरित रह गए। नेक्स्ट खबर, एलपीजी संकट पर सरकार का बड़ा कदम, राज्यों को 10% अतिरिक्त कोटा मिलेगा, कमी को लेकर 2 घंटे तक चली उच्च स्तरीय बैठक, मोदी और पेट्रोलियम मंत्री ने मिलकर सप्लाई सुधारने का प्लान तैयार किया। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।